कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहले घन के कुल 6 फलक होते हैं और 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या क्षेत्रफल है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों तरफ की जो दीवारों का क्षेत्रफल है वो है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि चारों तरफ की 4 दीवारें हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आधार का क्षेत्रफल, घन का जो आधार है वो वर्गाकार होता है, अतः इसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो है भुजा स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई √3 इंटू भुजा या भुजा √3। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन और घनाभ में इतना सा अंतर होता है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है, घन में सभी भुजाएं समान होती है। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है या इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू कोष्ठक के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी 2 इंटू LB BH HL। इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है जो कि साइड के है, यानी इसी के आधार पर अपन एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक के अंदर होती है लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ का जो आधार है वो आयताकार होता है, अतः इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण यानी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो अंडर लंबाई इंटू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी अंडर के अंदर लिखना है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और इसका विकर्ण की लंबाई। इसके बाद आता है बेलन। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय है, चारों तरफ का वक्र पृष्ठ होता है, ऊपर का आधार, ऊपर का जो और नीचे का दोनों का वृत्ताकार भाग इसमें शामिल नहीं होता है, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πRH। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, अतः वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों ओर का वक्र पृष्ठ और ऊपर और नीचे का जो दोनों वृत्ताकार भाग है सारा मिला के होता है 2πr कोष्ठक r प्लस h। बेलन का आयतन πr²h। खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले होते हैं और ठोस बेलन में दोनों सिरे बंद होते हैं। जब खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वक्र पृष्ठ आएगा और ठोस बेलन का आएगा तो उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इसके बाद है शंकु। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL। R इसकी त्रिज्या है, L इसकी तिर्यक ऊंचाई है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πR कोष्ठक R प्लस L। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, अतः इसका क्षेत्रफल πR²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √R² प्लस h²। R² प्लस h² होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। इसके बाद आता है गोला। गोला 2 प्रकार का होता है, एक तो पूरा गोला होता है और एक आधा गोला होता है। तो जो संपूर्ण गोला है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4πR² और गोले का आयतन 4/3 यानी 4/3 πr³। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πR², गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब के मुड़ा हुआ भाग। पूरे गोले का 4πR² तो उसमें 2 का भाग देंगे तो 2πR² बच जाएगा, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR²। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ और ऊपर का वृत्ताकार भाग, तो वक्र पृष्ठ 2πR² और ऊपर का वृत्त होता है πR², कुल मिला के हो गया 3πR²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πR²। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले के आयतन में अगर 2 का भाग देते हैं तो अर्धगोले का आयतन आ जाता है। और किसी भी वृत्त का जो व्यास दिया है उसका आधा करने पर वो त्रिज्या के बराबर होता है।
इसी प्रकार कुछ मापक भी इसमें काम आते हैं, जैसे 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 22/7 रूट 225, 4 रूट 2/7 रूट 2। और जिन संख्याओं का रूट निकल सकता है वो रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, यानी ये संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनका रूट नहीं निकलता है, जैसे रूट 2, रूट 3। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई 1/√2। इस प्रकार से 2 + √2, इस प्रकार की अनेक संख्याएं जो अपरिमेय होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सम्मिलित रूप से अगर लिखा जाए तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय या परिमेय माइनस अपरिमेय, उत्तर हमेशा अपरिमेय आएगा। इसी प्रकार से एक अशून्य संख्या है तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणनफल और भागफल एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होगी परिमेय बटा अपरिमेय या परिमेय इंटू अपरिमेय, ये मान हमेशा अपरिमेय ही होगा। यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़े या घटाए या उनमें एक दूसरे में भाग दे या उनको गुणा करे तो परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्याओं में से कुछ भी